अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि हाँ, एक बार ओएमआर शीट मैम बता दीजिए। ओएमआर शीट की एक पूरी कंप्लीट वीडियो लेकर के आ जाइए कि हमें कैसे फिल करनी है। हम उसमें गलतियाँ कर रहे हैं बहुत, है ना? क्या-क्या गलतियाँ कर रहे हैं मैं वो भी बताती हूँ। ऑफलाइन वाले भी जो जहाँ हम यहाँ पे मॉक टेस्ट ले रहे हैं डेली, आपको पता है क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, मॉक टेस्ट भी आपके हो रहे हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ ओएमआर शीट की, छोटे बच्चों की भी, बड़े बच्चों की भी। बड़े बच्चे तो चलो अच्छे खासे कर लेते हैं, लेकिन वो भी कई जगह गलतियाँ कर देते हैं। और छोटे बच्चों को तो ओएमआर शीट बहुत ही अच्छे से समझनी है, ठीक है? क्योंकि आपको चीजें थोड़ी सी देर से समझ में आती है, आप नन्हे मुन्ने से चूजे हो, ठीक है? तो आपको बहुत अच्छे से समझनी है, ठीक है? तो अब ये देखो आपकी ओएमआर शीट दिखती कैसे, पहले हम ये देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से इसकी शक्ल होती है। अब मैं आपको ये ओएमआर शीट सीखने की जरूरत क्यों है ना? क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा जामिया का या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, वो आपको एग्जाम दे करके क्वेश्चन पेपर नहीं सबमिट करके आना है कि हाँ हमने जैसे टिक लगा लगा के, तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना, टिक लगा लिया मैम पूरे क्वेश्चन पेपर पे, ये लीजिए। तो वो नहीं लेंगे, वो आपकी ओएमआर शीट लेकर के जाएंगे, ठीक है? तो यही वो आपकी चाबी है, किस चीज की? आपकी जामिया में जाने की। और वो इस चाबी की पैटर्न बिल्कुल सही होना चाहिए, हर चाबी का डिजाइन अलग अलग होता है ना। तो आपके आंसर कीज अगर आप अलग अलग करोगे तो जिसकी बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगी, मतलब जो आंसर की से रियली आंसर की से मैच करेगा, जो जामिया वाले बना के रख रहे होते हैं पहले से कि हाँ कौन सा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है? तो आपके आंसर जितने ज्यादा सही होंगे, जितने ज्यादा नहीं पूरे सही करके आने, मैं तो इतना बोल रही हूँ, ठीक है? तो आपको फिर सही। अच्छा, अगर आपने इसमें गलती कर दी तो वो मार्क्स तो कट जाएगा। अगर आपने अपनी इंफॉर्मेशन गलत भर दी तो आपका सबमिशन ही नहीं होगा, ओएमआर शीट आपकी सबमिट ही नहीं होगी वहां पे, ठीक है? तो इस शीट में आपको गलती नहीं करनी है, इसको बहुत अच्छे से सीख लो, कहाँ क्या क्या फिल करना है, कैसे कैसे फिल करना है, और इसको हैंडल कैसे करना है। क्योंकि इसमें, हाँ देखो, जब भी कोई चीज सीक्वेंस में लिखी होती है ना, सीरीज में लिखी होती है, तुम लोग अगर लगातार 1000 तक गिनती भी लिखने बैठ जाओ, अगर भले ही तुम्हें आती है, मैं ये नहीं कह रही तुम्हें नहीं आती, तुम्हें आती है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम अपनी काउंटिंग की मिसिंग कर दोगे, है ना? कहीं से कहीं ना कहीं तुम इधर के नंबर उधर कर दोगे। एक 1000 अगर मैं तुम्हें काउंटिंग लिखने के लिए दूं तो, क्योंकि वो एक सीरियल वाइज में चलती आ रही है। ये भी एक सीरियल वाइज में होता, हो सकता है तुम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हो और तुमने टिक 3 में कर दिया, तो 2 का आंसर तो गलत हो गया ना। तो इसलिए मैं तुम्हें काफी सारी मिस्टेक ऐसे बताऊंगी जो तुम्हें नहीं करनी है, और इसको किस तरीके से फिल करना है वो भी बताऊंगी। चलो, सबसे पहले ये तुमने देख लिया, ये कुछ इस तरीके से दिखती है। मैं जानती हूँ तुम्हें पूरे पेपर पे अभी तुम्हें छोटी सी दिख रही है, मैं इसको जूम करके भी दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं तुम्हें इसका पेपर दिखा देती हूँ कि तुम्हें मिलती किस तरीके से। ये एक ऐसी शीट होती है, ठीक है? अगर आपको दिख रहा है तो, है ना? अभी मैं लाके दिखा देती हूँ। इसके पीछे एक कार्बन पेपर होता है, ठीक है? देखो उसको किस तरीके से दिखती है ये। ये आपकी कुछ इस तरीके से नजर आती है, अगर मेरे ख्याल से दिख रहा है, ही नहीं दिख रहा है, यहाँ से ज्यादा क्लियरली दिख रहा है, कुछ इस तरीके से ये दिखती है आपकी ओएमआर शीट, ठीक है? मैं वहां पे आपको क्लियरली दिखा दूंगी इसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है? इसके पीछे इसके पीछे एक कार्बन पेपर की शीट भी इसके साथ ही अटैच होती है। ये आपको पिंकिश कलर का मिलता है जामिया से, ठीक है? इसके पीछे आपकी एक कार्बन पेपर की शीट अटैच होती है। यानी कि जो भी चीज आप यहाँ पे फिल करोगे, जो भी आंसर अपने क्वेश्चन का क्या करोगे, टिक करोगे, वो उसके पीछे क्या होता रहता है, कॉपी होता रहता है, ठीक है? तो ये वाली शीट फाड़ के वो ले जाते हैं और कार्बन कॉपी आपके पास रह जाती है, ठीक है? तो इस तरीके से आपकी ओएमआर शीट होती है। चलो, पहले ऊपर वाला एरिया मैं बता देती हूँ कि ऊपर वाला एरिया किस तरीके से फिल करना है और ये दिखता कैसा है। चलो देखते हैं। ये रहा आपका, खुल जाओ भाई, ये ऊपर वाला एरिया है, ठीक है? तो चलो देख लेते हैं ये आपको कैसे फिल होना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डेट ऑफ टेस्ट, यानी कि जिस डेट को आप टेस्ट दोगे वो तारीख यहाँ पे लिखनी है, ठीक है? आज क्या डेट है? मेरे ख्याल से आज 14 डेट है, ठीक है? तो जैसे मैं आज अगर इसको फिल कर रही हूँ तो मैं आज की डेट यहाँ पे फिल करूंगी। क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे? 14 लिखूंगी। एक बॉक्स में आपको एक ही नंबर लिखना है, एक बॉक्स में सिर्फ एक नंबर लिखोगे, 14 लिख दिया। अच्छा, दूसरा महीना चल रहा है, जब कहीं पे काउंटिंग ऐसी हो, 2 हो या 3 हो या 1 हो, तो आपको सिर्फ यहाँ पे उसी नंबर को फिल कर देना है लास्ट वाले बॉक्स में, उससे पहले वाले बॉक्स में आपको जीरो डाल देना है। क्या डालोगे? जीरो डाल दोगे, ठीक है? अब 2026 चल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे? 2026 ये फिल कर देंगे, ठीक है? क्लियर है? मैं सभी को बता रही हूँ, ठीक है? अब आती है आपकी नेक्स्ट बॉक्स में जहाँ पे लिखा होता है आपका कोर्स एंड सब्जेक्ट। ये कोर्स एंड सब्जेक्ट आपको वही के इन्विलेटर आपको बता देंगे कि आपको कोर्स एंड सब्जेक्ट में क्या फिल करना है।
आप 9th एंट्रेंस से कोर्स दे रहे हो तो वहाँ पे आपका 9th एंट्रेंस से रिलेटेड लिखा होगा। 6th एंट्रेंस का दे रहे हो 6th एंट्रेंस से रिलेटेड लिखा होगा। आप डिप्लोमा के हो तो डिप्लोमा से रिलेटेड लिखा होगा। आप साइंस के हो तो साइंस से लिखा होगा। कॉमर्स के हो तो कॉमर्स से लिखा होगा। ठीक है, और आर्ट्स के हो तो आर्ट्स के लिए लिखना होगा। चलो मैं यहाँ पे फिलहाल अभी 9th एंट्रेंस फिल कर देती हूँ। ठीक है, मान लेती हूँ मैं 9th एंट्रेंस का एग्जाम दे रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 9th एंट्रेंस फिल कर रही हूँ। ये आपका सिर्फ एग्जांपल है, आपको ये फिल नहीं करना है, वो आपको खुद बताएंगे आपको यहाँ पे क्या फिल करना है। ठीक है, आपका कोर्स जो होगा ना वो आपको बताएंगे यहाँ पे, ये एज अ एग्जाम्पल है, कभी तुम यही फिल करके आ जाओ, ये एग्जाम्पल है, मैं फिर बता रही हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा आगे नेक्स्ट आता है तुम्हारा रोल नंबर। रोल नंबर अपना तुम्हें रट के जाना है, और ये रोल नंबर कहाँ से मिलेगा तुम्हें? ये रोल नंबर तुम्हें मिलेगा तुम्हारे एडमिट कार्ड से। कहाँ से मिलेगा ये? एडमिट कार्ड से। ठीक है, एडमिट कार्ड पे तुम्हारा रोल नंबर होगा। इसको बहुत अच्छे तरीके से तुम क्या कर लोगे, रट लेना है, वो रोल नंबर तुम्हें यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तुम्हारा मान लो मैं अभी रैंडमली अपना कोई रोल नंबर बना लेती हूँ, बना लिया मैंने, ये रोल नंबर तुम्हारा नहीं है, मैं रैंडमली बना रही हूँ। ठीक है, मान लो मैंने बना लिया 1 2 3 4 5 6 7, ये मान लो मेरा रोल नंबर है। ठीक है, सब हर बच्चे का रोल नंबर अलग अलग होता है, तो मैं इस रोल नंबर को अब यहाँ पे फिल कैसे करूंगी? सबसे पहले मेरा क्या है, 1 है, तो मैं देखूंगी इस पूरी लाइन में 1 कहाँ पर है, ये रहा 1, तो मैं इस वाले सर्कल को क्या कर दूंगी, फिल कर दूंगी। ठीक है, ये मैंने फिल कर दिया 1। नेक्स्ट नंबर मेरे रोल नंबर में क्या आता है, 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, मेरा है या आपका अलग होगा, आपको अपने अकॉर्डिंगली फिल करना है, ध्यान से फिल करना है। ठीक है, पूरी रो में देखो कहाँ पे 2 लिखा हुआ है, जहां पे भी 2 लिखा है आपको इसको वहां पे क्या कर देना है, फिल कर देना है। ठीक है, ये मैंने फिल कर दिया। अच्छा अब आता है 3, 3 कहाँ पर है, 3 उसके नीचे है। ठीक है, 4 कहाँ पे देख लेते, 4 ये रहा। 5 कहाँ पे देख लेते हैं, 5 ये रहा। 6 देख लेते हैं, 6 कहाँ है, 6 ये रहा। ठीक है, 7 हमारा ये रहा। तो ये मैंने लाइन से नंबर लिए थे, तो मेरी ये सीधी सीधी लाइन बन गई। आपकी टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे बन सकती है, जिस हिसाब से आपको रोल नंबर मिलेगा। ठीक है, वो आपको एडमिट कार्ड से मिलेगा। अब आता है आपका बुकलेट नंबर। बुकलेट नंबर पे क्या फिल करना है, जो आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो ये आपको क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया है। ओके, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ये आपको दिया गया है। यहीं पे साइड में जहाँ पे आपका टाइम वगैरह लिखा होता है, वहीं पे आपका बुकलेट नंबर यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर वो नहीं है तो यहाँ पे नहीं लिखा है, बट यहाँ पे आपका बुकलेट नंबर लिखा होता है। ठीक है, तो वो बुकलेट नंबर जो भी आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा, वो बुकलेट नंबर यहाँ पे आपको फिल कर देना है। ठीक है, फिल कर दिया। तो अभी मान लो मैं अपना बुकलेट नंबर, तो मेरे पास कोई क्वेश्चन है नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, तो मैं यहाँ पे कुछ फिल नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आपको अपना बुकलेट नंबर फिल कर देना है सेम इसी तरीके से। एक बॉक्स में एक नंबर डालोगे और उसी के नीचे रो वाले को क्या करोगे, सर्कल करोगे। ठीक है, अब आगे आता है आपका पेपर कोड। पेपर कोड भी आपके पेपर पे होगा। ठीक है, आपका पेपर का कोड क्या है, जैसे यहाँ पे पेपर पे कोड लिखा हुआ है 241। ठीक है, ये तो जामिया का क्वेश्चन पेपर नहीं है, तो ये अलग तरीके से कोड लिखा हुआ है। ठीक है, चलो यहाँ पे अगर 241 मेरा क्वेश्चन पेपर पे जो लिखा हुआ है, अगर बाय द वे मेरा 241 है, तो मैं इस तरीके से फिल कर दूंगी। अब देखूंगी 2 कहाँ पे है, ये रहा, तो मैं इस सर्कल को फिल कर दूंगी। 4 कहाँ पे है, ये रहा, तो मैं सर्कल को फिल कर दूंगी। 1 कहाँ पे, ये रहा, तो मैं इस सर्कल को फिल कर दूंगी। ठीक है, इस तरीके से आपको पेपर कोड का नंबर डालोगे और उनके नीचे नीचे सर्कल भी करना है, ऐसा नहीं डाल डाल के छोड़ दिया। अब आता है आपका सेट नंबर ऑफ क्वेश्चन बुकलेट। इफ मतलब अगर आपका जो भी है, कौन सा सेट है, अगर आपका ए है, बी है, सी है, डी है, 4 सेट होते हैं, आपको पता है 4 सेट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर अलग अलग तरीके से अरेंज करके दिए जाते हैं हर सेट। ठीक है, तो अगर आपके पास सेट नंबर ए आया है, वो भी आपके क्वेश्चन पेपर पे ही लिखा होगा, सेट ए बी सी डी जो सा भी है। ठीक है, वो भी आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा। आपको क्या करना है, अगर मान लो मेरा सेट ए है, तो मैंने यहाँ पे ए फिल किया, अब मैं सर्कल पे क्या कर दूंगी, ए को फिल कर दूंगी। मैंने यहाँ पे ए लिख दिया और ए को फिल कर दिया। ठीक है, क्लियर है, और ये कैपिटल लेटर में ही लिखना है, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना, और इन नंबर्स में भी काटम फीटी नहीं करनी है। ठीक है, सर्कल्स को तो भरोगे ही, इन नंबर में भी काटम पेटी नहीं करनी है, कहीं कुछ लिखा काट दिया, कुछ लिखा काट दिया, नहीं करना है ऐसे। ठीक है, अगर बाय चांस अगर तुमने यहाँ पे एक दो नंबर भी गलती कर दी, तो मेक श्योर तुम यहाँ पे सर्कल्स में बिल्कुल करेक्ट फिल करो। ठीक है, चलो इतना ठीक है। अब नेक्स्ट तुम्हारा बॉक्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्विजिलेटर सिग्नेचर, यानी कि जो वहां पे बैठा होगा, जो आपका एग्जाम लेगा, वो यहाँ पे साइन करेगा। अच्छा तुम लोग यहाँ पे बैठे हो, तुम्हारा एग्जाम मैं लेती हूँ, तो मैं क्या हो जाऊंगी, यहाँ पे इन्विजिलेटर हो जाऊंगी, तो मैंने अपना साइन यहाँ पे क्या कर दिया, वो टीचर आपका वहां पे साइन करेगा, इसको आपको नहीं छेड़ना है।
ठीक है, ये बॉक्स आपके लिए नहीं है। अब कैंडिडेट सिग्नेचर की बात करें, तो मैं तो फिलहाल टीचर हूं नहीं, मैं तो फिलहाल स्टूडेंट बनी हुई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टीचर साइन करेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट आता है कैंडिडेट सिग्नेचर। कैंडिडेट सिग्नेचर यानी कि आप एग्जाम दोगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे अपना नाम फिल करोगे। जैसे मेरा नाम आतिका है, तो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया आतिका। ठीक है, अगर मेरा कोई सिग्नेचर है तो मैं सिग्नेचर भी कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? जैसे मेरा नाम आतिका, तो मैंने यहाँ पे अपना साइन किया। ठीक है, अब साइन उनको क्या पता चल रहा है ये कौन है, नाम तो नहीं लिखा हुआ। लेकिन यहाँ पे आपका थंब इम्प्रेशन होगा, जो हर बच्चे को अलग 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 होता है सबका। यहाँ पे आपको थंब इम्प्रेशन भी आपका दे देना है, वो आपको खुद ले लेंगे। ठीक है, वहां पे थंब इम्प्रेशन पैलेट होती है, आपको उस पे अपना थंब लगाना है और यहाँ पे क्या कर देना है, स्टैम्प कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा। और रोल नंबर हर बच्चे का अलग होता है, तो वो पहचान लेंगे उनको। इससे मतलब नहीं कि तुम दिखते कैसे हो, ये तुम्हारा नाम क्या है, डजंट मैटर। उनको मतलब है कि हाँ किस बच्चे ने कितने मार्क्स लेकर के आया है, कौन कौन बच्चे की उनके पास एंट्रीज आई है। ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ये समझ में आ गया कैसे फिल करना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं आगे, जो कि आपका मेन चीज है। इसमें आपको फिल करने हैं आपके क्वेश्चंस। यही आपके डिसाइड करेगा मार्क्स आप कितने लाते हो। और आई होप, मैं जो आपसे उम्मीद करती हूँ, मैं आपसे 100/100 की उम्मीद करती हूँ, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको पढ़ा भी रही हूँ, मैं इसी तरीके से आपके पीछे लगी हुई भी हूँ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पूरा टॉपिक इतना अच्छे से पढ़ो कि कोई क्वेश्चन ऐसा ना रहे जो आपको घुमा दे। आपको ऐसा बनना है कि आप क्वेश्चन को घुमा दो। ठीक है, चलो अब इसको फिल करना सीख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपने पढ़ा, मैं जैसे करवाती रहती हूँ हमारे कि उसमें क्या होता है, क्वेश्चन लिखा होता है और 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, ऐसे ही तो होता है। इफ अगर तुम्हें दिख रहा है तो मैं दिखा देती हूँ पास आकर के। ठीक है, यहाँ पे ये तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है, इसमें देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है ABCD करके। ठीक है, ABCD करके आपके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। अब यहाँ पे भी तो वही चीज है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर ABCD। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है ABCD, क्वेश्चन नंबर 3 है ABCD। ऐसे ही आपके पूरे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, 150 तक दिए हुए हैं। पर आपका 100 मार्क्स का आता है, आपको सिर्फ 100 तक फिल करने होते हैं। ठीक है, यहाँ 100, और आपकी ओएमआर शीट में भी 100 होते हैं। ठीक है, उसमें 100 ही होते हैं। ठीक है, क्लियर है, इतना हो गया। अच्छा, अब इनको फिल कैसे करना है ये देख लेते हैं। जैसे कि मान लो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है और आपने टिक कर दिया। पहली बात तो मैं बोलूंगी क्वेश्चन पेपर में टिक नहीं करना है, और पेन को तो क्वेश्चन पेपर में हाथ भी नहीं लगाना है, क्योंकि डिपेंड करता है आपका इन्विलेटर कैसा है। ठीक है, अगर आपका इन्विलेटर अच्छा हुआ तो वो ठीक है, छुपा लेगा आपकी गलती को, क्वेश्चन पेपर उसको पता है आपको ही देना है। लेकिन अगर उसको ज्यादा थोड़ा सा वो है, स्ट्रिक्टली है, तो आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप क्वेश्चन पेपर लिखो, कि अलाउ नहीं होता क्वेश्चन पेपर पे लिखना। फिर भी बाय चांस आप चाहते हो कि हाँ मैम हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने क्या टिक किया था, तो कैसे पता करें, हैंड टू हैंड बार बार ओएमआर शीट में तो फिल करेंगे नहीं, हमारा ही टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए आपको पेंसिल लेकर के जानी है, हल्का सा बस डॉट मार देना है, ताकि आप उसको बाद में रेस करो, हल्का सा बिल्कुल गड़ा करके टिक नहीं करना है। ठीक है, हल्का सा डॉट कर देना है। ठीक है, अब लास्ट में क्या करोगे आप, अब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपने क्या टिक करा था, ए किया था। ठीक है, क्या किया था, ए किया था। देखो यहाँ पे ए का है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है, तो ए पे सर्कल कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा आपने, उसका आंसर आपको सी लग रहा है। ठीक है, इसका आंसर, करेक्ट आंसर सी था। ठीक है, ओएमआर शीट में आओ, क्वेश्चन नंबर 2 उसका करेक्ट आंसर सी फिल कर दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, आपको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका आंसर बी है, तो ओएमआर शीट में आओ, आंसर बी फिल कर दो। ठीक है, इस तरीके से आपको फिल करना है। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ आप गलतियां, ये तो था पूरा सही तरीका जिस तरीके से आपको फिल करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर है, जो जो उसका ऑप्शन है, उसी क्वेश्चन नंबर को देखोगे, नंबर कहाँ लिखा हुआ है, उसके आगे उसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, वो करेक्ट वाला ऑप्शन आपको क्या कर देना है, फिल कर देना है। ठीक है, ये था। अच्छा, अब आप गलती क्या करते हो और इसको हैंडल कैसे करना है। गलती आप क्या करते हो, आप पढ़ रहे हो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़ रहे हो, आपने ए पे टिक लगा दिया है, अब आप रीचेक करने बैठे, अब क्वेश्चन नंबर 1 आप बोल रहे हो गलती हो गई यार, ए नहीं था इसका आंसर, क्या था, बी था, अब क्या करूँ, वो मैंने तो फिल कर दिया। तो अब आप क्या करोगे, इसी के बगल में बी भी फिल कर दोगे। ऐसे ही तो करते हो, ऐसे बिल्कुल भी मत कर देना, बिल्कुल भी मत करना।
गलत पे तो मार्क्स कटने ही कटना है, ये भी फिल कर दोगे फिर भी कटना ही है। ये सच्चा कटने दो, कटने दो, तो इसीलिए कह रही हूँ क्यों कटने दो, ओएमआर शीट को फिल करना ही ध्यान से। ठीक है, क्लियर है। तो आपको इस तरीके से एक ही क्वेश्चन में दो दो सर्कल फिल नहीं करने हैं। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपका मार्क्स कट जाएगा। ओके, क्लियर है। अच्छा, दूसरी चीज, मैंने आपको सर्कल करना बताया है। क्या बताया? सर्कल करना। तो गलती से भी किसी भी क्वेश्चन के आंसर पे टिक मत लगाना, या ऐसे क्रॉस का साइन भी मत लगाना। ठीक है, बिल्कुल भी। मैंने नोटिस किया है, जो मैं ऑफलाइन वाले बच्चों को जब मैं ओमार शीट देती हूँ टेस्ट करने के लिए, वो क्या करते हैं कि उनको लग रहा है कि मान लो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर उन्होंने ए किया है। ठीक है, 20 का आंसर ए किया है, अब वो बी पे टिक करने जाते हैं तो इसको ऐसे काट देते हैं, फिर बी पे टिक कर देते हैं। ना तो आपको काट के दूसरा ऑप्शन फिल करना है, ना तो आपको बिना काटे फिल करना है, दूसरे पे जाना ही नहीं है। एक क्वेश्चन में अगर एक फिल हो गया, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को नहीं छेड़ सकते, वो आपका मार्क्स जाएगा ही जाएगा, चाहे वो गलत हो। ठीक है, और अगर तुक्का फिट किया तो हो भी सकता है सही हो जाए, पर तुक्का फिट करना ही नहीं है। ओएमआर शीट में पढ़ किस लिए रहे हो, तैयारी किस लिए कर रहे हो? ठीक है, 100/100 लाने वाले बच्चे तुक्के के पीछे नहीं भागते। ठीक है, मैं तुक्के वाली चीज पे बिलीव नहीं करती, तुम भागो ही मत उस तरफ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है, ये तुम्हारा था ओएमआर शीट फिल करने का तरीका। ओके, क्लियर है। अब एक चीज होती है, अब तुम ये सीक्वेंस में चल रहे हो, एक गलती मैंने तुम्हें बता दी, अब तुम एक सीक्वेंस में चल रहे हो, तुम क्या करोगे, इतना ध्यान से तुम फिल करोगे जब, क्योंकि तुम क्या करते हो, पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीटली पूरा धड़ धड़ कर लिया, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था, सारा टिक लगा दिया क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन पेपर हो गया कंप्लीट। आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन पेपर में से आंसर देख रहे हो, फर्स्ट का आंसर मैंने ए लगाया, ए फिल कर रहे हो, बी लगाया, बी फिल कर रहे हो, सेकंड का बी है, थर्ड का सी है, ऐसे करके फिल कर रहे हो लगातार 100 क्वेश्चन को देख देख के। यहाँ पे लगातार 100 क्वेश्चन में सर्कल फिल करना इज नॉट अ इजी टास्क। तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, तुम गलती कर लोगे, क्यों? क्योंकि लगातार 1 से लेके 100 तक तुम्हें फिल करने हैं, गड़बड़ा जाओगे यहाँ पे। ठीक है, गड़बड़ा जाओगे, हो सकता है तुम काउंटिंग में आगे पीछे कर दो, तो इसीलिए तुम्हें। और दूसरी चीज, 100 तक फिल करने, 1 से लेकर 100 तक। पेन को ऐसे पकड़ के फिल करोगे, गोला 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 फिल करने में ना हाथ की टैं बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें लगातार फिल नहीं करना है, अपने हाथ की टैन नहीं बजानी है, तुम्हें इसको डिवाइड करना है पार्टीशन में। क्या करोगे, पार्टीशन में डिवाइड करोगे। कैसे? पार्टीशन क्या करना है, मतलब पार्टीशन मतलब अपने क्वेश्चन को ग्रुप में डिवाइड करो। थोड़े से कर लिए, 10-15 क्वेश्चन कर लिए, 10-15 क्वेश्चन को फिल कर लो चेक करके। ठीक है, फिर 10-15 क्वेश्चन करो, फिर उसको फिल कर लो, थोड़े थोड़े करके, थोड़े थोड़े करके। इससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा, और दूसरी चीज, तुम गलती भी नहीं करोगे, जो लगातार बैठ के करते हो ना, तुम्हारा हाथ दुखेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुमने यहाँ पे फिल किया, एक सर्कल फिल करने में तो कौन सा हाथ दुखता है। ठीक है, 4 5 6 7 8 फिल कर लिया, फिर बैठ जाओगे क्वेश्चन सॉल्व करने आगे के। ठीक है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुम्हारे हाथ को इतने रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फिर 10-15 क्वेश्चन हुए तुम्हारे, फिर उसमें टिक लगा दो एमआर शीट में। ठीक है, ये चीज करनी है। आप तुम बोलोगे मैम सच हम हैंड टू हैंड क्वेश्चन करें, हैंड टू हैंड लगा दे? नहीं, हैंड टू हैंड क्वेश्चन करोगे, फिर ओएमआर शीट निकालोगे, उसमें फिल करोगे, फिर क्वेश्चन करोगे, फिर ओएमआर शीट निकालोगे, टाइम खराब होगा, बार बार ओएमआर शीट निकालने में कितना टाइम वेस्ट होगा। इसलिए पार्टीशन में डिवाइड करके ग्रुप ग्रुप करके करना है। ठीक है, ग्रुप ग्रुप करके करना, ताकि गलती भी ना हो, टाइम भी बचे। और मैथ्स में तुम लोगों को सॉल्व करना होता है, तुम वहां पे रफ पेज तुम्हारा होता है, ब्लैंक पेज, वहां पे तुम उस मैथ्स की चीजों को सॉल्व कर सकते हो। और मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम लोग थोड़ा सा टाइम लगाते हो, वो टाइम बचाना है तुम्हें अपने सारे थ्योरी वाली चीजों से, साइंस से, सोशल साइंस से, ठीक है, और केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, या फिर ईवीएस से। इन सारे पोर्शन से तुम्हें अपना टाइम बचाना है, जो भी क्लास के आप बच्चे हो, आपको पता है आपका कौन सा सब्जेक्ट है, टाइम बचा करके मैथ्स में दे देना है। मैथ्स में, फिजिक्स में, फिजिक्स में सॉल्यूशन की होती है। ठीक है, थोड़ी बहुत बड़ी क्लासेस की, तो आपको उधर से टाइम बचा करके इधर दे देना है। ये आपका तरीका होता है ओमा शीट फिल करने का। लगातार ओमा शीट लेके मत बैठ जाना, गड़बड़ा कर दोगे। ठीक है, बहुत बच्चे से करते हैं, खराब कर देते हैं ओमा शीट को। दूसरी ओमा शीट मिलने का कोई चांस नहीं होता, क्योंकि आपने अपनी ओमा शीट में क्या कर दिया है, डिटेल फिल कर दी है। और काउंटिंग हो करके ओमा शीट आती है, डिटेल फिल हो गई, तो अब आपको दूसरी ओमा शीट नहीं मिलने वाली। इसलिए मैं भी अपने बच्चों को जब मैं टेस्ट लेती हूँ, तो एक बार अगर वो गलती कर देते हैं, तो मैं उनका मार्क्स काटती हूँ उस गलती पे। दूसरी ओएमआर शीट, मेरे पास ओएमआर शीट की कमी नहीं है, लेकिन मैं उनको नहीं देती। क्यों? अगर मैं उनको ढील दे दूंगी ना ओएमआर शीट की, हाँ ले तुमने गलत कर दिया, तो वो गलती की उनको आदत पड़ जाएगी। उनको रिग्रेट फील थोड़ा सा होना चाहिए कि हाँ हमने गलती करी है, अब मार्क्स कटेगा।
मार्क्स कटने का जो दुख होता है ना, एक एक नंबर कटने का, वो फील करना चाहिए। इसलिए मैं फील करने के लिए उनको ओएमआर शीट नहीं देती हूँ। तो तुम्हें वो दुख फील करना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इतनी एक्यूरेसी के साथ ओएमआर शीट की प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है सारी चीज फिल करने की, कि तुम्हारा माइंड जो है ना इस पूरे प्रोसेस को एकदम अच्छे से वीडियो बना करके छाप ले, कंफ्यूज ना हो बाद में, ठीक है। तो ओएमआर शीट की प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपके पास ओएमआर शीट नहीं है तो आप परचेज कर सकते हो, हमसे खरीद सकते हो ओएमआर शीट। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। द एसीएमपी एकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो वहां डाउनलोड करके भी आप ओएमआर शीट वहां से ले सकते हैं, या फिर आपका जो नंबर है 7303 वाला, ये वाला नंबर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 7303436048, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे ओएमआर शीट भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप ओएमआर शीट बाय कर सकते हैं, जितनी चाहिए आप उतनी ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर तक ओएमआर शीट डिलीवर हो जाएगी, ठीक है। और जितनी हो सके उतनी ओएमआर शीट की प्रैक्टिस करो, सिर्फ ओएमआर शीट की नहीं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तभी ना ओएमआर शीट की प्रैक्टिस तो साथ में हो ही जाएगी, ठीक है। क्लियर है, ये था आपका पूरा प्रोसेस। और अगर आपको भी तैयारी करनी है कि मैम हमें आपसे तैयारी करनी है, आप हमने 9th और 10th की तैयारी कराएं, 6th की कराएं, 11th की कराएं, तो आपको सीधा सीधा द एसएमपी एकेडमी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। जो सी भी क्लास की आप तैयारी कर रहे हो उस बैच में जाना है और परचेज कर लेना है, ठीक है। क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं, पूरा शेड्यूल तैयार हो चुका है सारे टीचर का रिविजन का, ये रैपिड रिविजन सब चलने वाले, क्योंकि हम सारी चीज पढ़ा चुके हैं। तो इफ यू आर ज्वाइनिंग राइट नाउ देन यू आर एक्चुअली वेरी लेट, क्योंकि हम सारी चीज पहले कंप्लीट करा चुके हैं। अब यहाँ से रीस्टार्ट हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है और हो चुका है, मेरे ख्याल से एक क्लास हो चुकी है, तो अभी भी आपकी सिर्फ एक क्लास मिस हुई है, आगे कोई क्लास मिस नहीं करनी है, इसीलिए जाकर के अभी बैच को एनरोल कर लो, ठीक है। आपका 6 का बैच अलग है, 9th का अलग है, 11th का अलग है, डिप्लोमा का अलग है। आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंगली बैच एनरोल कर लो और क्लास को लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अल्लाह हाफिज, मैं मिलती हूँ आपसे क्लासेस में या फिर किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, जो भी आप मुझसे पूछोगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ते रहो।